जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 15 पन्ना का त्याग पन्या का त्याग। पूर्व में हम प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, क्यों? उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था, उसे महल में छिपाने से लाभ नहीं था, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। महल में सब तरफ बनवीर के भेदिए मौजूद थे। भेदिए यानी जो भेद देते हैं, जो भेद बताते हैं, तो बनवीर के भेदिए मौजूद थे, इसलिए उदय सिंह को महल में छिपाने से कोई लाभ नहीं था। कहीं भी उदय सिंह को अगर महल में छिपाते तो हर जगह पे बनवीर को बताने वाले, भेद देने वाले लोग मौजूद थे, तो वो बनवीर को खबर कर सकते थे कि उदय सिंह को यहाँ छुपाया हुआ है, इसलिए महल में तो छिपाने से कोई लाभ था ही नहीं। प्रश्न संख्या 8, चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैल गई? चित्तौड़गढ़ में कब अव्यवस्था फैली थी? इसका उत्तर है चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी। चित्तौड़गढ़ में महाराणा जो संग्राम सिंह है, वो जो राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ही अव्यवस्था फैल गई थी, क्योंकि उनके पुत्र तो छोटे छोटे थे। प्रश्न संख्या 9, दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? दासी पुत्र जो बनवीर था वो क्या चाहता था? तो इसका उत्तर है बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। जो दासी का बेटा था बनवीर, वो क्या चाहता था? तो इसका उत्तर क्या है? बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी चारों ओर, तो दासी पुत्र बनवीर यह चाहता था कि मैं चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ जाऊं, तो वह चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। प्रश्न संख्या 10, महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची? वो जो दुष्ट था बनवीर, महादुष्ट था वो, दुष्ट तो क्या महादुष्ट था वो, उसने क्या चाल सोची? वो दुष्ट कैसे? क्योंकि वो वहाँ का दासी का पुत्र था और वो क्या चाल चल रहा था कि मैं राजा के पुत्र को मार के उनकी राजगद्दी छीन के मैं राज्य करने लगूं। तो ये सब सोचना एक दुष्टता की निशानी होती है, तो वो महादुष्ट था। तो बनवीर ने क्या चाल सोची थी? तो उसका उत्तर है बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंगों का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। बनवीर ने क्या किया था? नवरात्रि के अंदर बनवीर ने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया, मतलब नाच गाने का आयोजन कराया, ताकि सब लोग आए। कौन से मौके पे? नवरात्रि में। और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। उसने सोचा कि चित्तौड़ के अंदर मैं नाच रंग का आयोजन करवाऊंगा और उसमें जब दोनों राजकुमार आएंगे तब मैं उनको मार दूंगा। ऐसी योजना महादुष्ट बनवीर ने बनाई थी। प्रश्न संख्या 11, बनवीर ने नवरात्रि में किसका आयोजन किया था? बनवीर ने नवरात्रि में किसका आयोजन किया था? तो इसका उत्तर है बनवीर ने नवरात्रि में पूरे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन किया था। यह बनवीर की एक चाल थी कि मैं नाच रंग का आयोजन करूंगा और इसमें मैं सबको बुलाऊंगा और वहीं मैं उदय सिंह और चंदन और वो उनके एक और भाई थे, उनकी मैं हत्या कर दूंगा। चंदन की हत्या का तो उनका प्रयोजन नहीं था, उदय सिंह को वो मारना चाहता था और उदय सिंह के जो भाई थे उनको भी वो मारना चाहता था ताकि उसको राज्य मिल जाए। प्रश्न संख्या 12, पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र के बारे में क्या पता था? पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र के बारे में क्या पता था? तो इसका उत्तर है पन्नाधाय को पता था कि नाच रंग के बीच बनवीर हत्याकांड करने वाला है। पन्नाधाय को पता चल गया था कि ये जो बनवीर ने नाच रंग का आयोजन किया है, ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है ताकि वह नाच रंग के बहाने वहाँ पे उनको बुलाकर उनकी
हत्या करे। तो हत्याकांड करने वाला है ऐसा पन्नाधाय को बनवीर के षड्यंत्र के बारे में पता था। प्रश्न संख्या 13, बनवीर उदय सिंह को धोखे में क्यों नहीं फंसा सका था? बनवीर उदय सिंह को धोखे में क्यों नहीं फंसा सका था? इसका उत्तर है बनवीर उदय सिंह को धोखे में नहीं फंसा सका क्योंकि पन्नाधाय ढाल बनकर उसकी रक्षा कर रही थी। बनवीर उदय सिंह को धोखे में नहीं फंसा सका था क्योंकि पन्नाधाय जो थी वो ढाल बनकर उदय सिंह की रक्षा कर रही थी। वो ढाल बनी हुई थी, वो उदय सिंह को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, इसलिए बनवीर उदय सिंह को धोखे में नहीं फंसा पा रहा था। प्रश्न संख्या 14, कीरत बारी ने क्या काम किया था? वो जो कीरत बारी था उस कीरत बारी ने क्या काम किया था? तो इसका उत्तर है कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। कीरत बारी जो था, कीरत बारी ने क्या किया कि जो उदय सिंह था, उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपा दिया था। पत्तलों के टोकरे में छिपाने से उदय सिंह नजर नहीं आया, तो पत्तलों के टोकरे में उसे छिपाकर फिर चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। चित्तौड़ का किला है, किले के अंदर तो बनवीर के भेदिए मौजूद थे, तो उसको चित्तौड़ के किले से बाहर ले जाने का काम किसने किया था? कीरत बारी को। और कीरत बारी ने क्या किया? उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपा दिया था और उसके बाद चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर सुरक्षित स्थान जहाँ पे जैसे कि वहाँ उदय सिंह को कोई खतरा नहीं है, ऐसे स्थान पर पहुँचाया था। तो ये कार्य कीरत बारी ने किया था।